Hello students, I hope you all are well and good. Again welcome all of you in computer classes of class 8. In this video, we are going to revise chapter number 1 for your PT1 exams. I hope आप सबने chapter number 1 complete कर लिया होगा. So there is a quick revision of chapter number 1 जिसमें हम question answers को read करेंगे. सो चैप्टर नंबर 1 इज कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। जैसे कि आपने चैप्टर में भी इसको पढ़ा है, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू जो प्रोटोकॉल्स आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं वो रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल जिन रूल्स को हम फॉलो करके कम्युनिकेशन डन करते हैं। जब नेटवर्क के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के को डाटा सेंड किया जाता है और उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए प्रोटोकॉल्स की तो आप इसके साथ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, उनकी फुल फॉर्म्स लर्न करनी जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंपोनेंट्स। जो नेटवर्क जब आप एस्टैब्लिश करते हो तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है वो पूछा गया है, तो आपको ओनली नेम बतानी है। फर्स्ट इज NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। हब और स्विच, जिसमें आप मल्टीपल कंप्यूटर के स्विचेस को प्लग होते हैं जो उनको आप पुट करते हो। राउटर, जो आपके रूट को डिसाइड करता है, जब नेटवर्क में डाटा सेंड किया जाता है तो डाटा कौन से रूट से सेंड होगा जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा सेंड करते हो। मॉडम इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में। नेटवर्किंग केबल, दैट इज अ ईथरनेट केबल, जिसके थ्रू नेटवर्क कनेक्ट होता है, एस्टैब्लिश होता है। तो आपने ओनली इसके नेम्स ही लर्न करने हैं जब आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाएं नीडेड फॉर द नेटवर्क। नाउ थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर। तो आपको क्लाइंट की डेफिनेशन देनी है और सर्वर की। Client is a computer which depends on the server for all resources. Clients ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं जब उन्होंने कोई भी काम करना होता है, ऑल द रिसोर्सेज। सर्वर क्या होता है? सर्वर कंट्रोल द access टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क। सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जो सारे नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को असेस करता है, मेंटेन करता है। तो इसीलिए जब सारी असेस सर्वर के पास है तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? सर्वर के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी रेफर्स टू अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स इन अ नेटवर्क। आपको पता ही है जब कंप्यूटर नेटवर्क में लगे हुए होते हैं तो हम उनको कंप्यूटर के साथ नोड्स भी बोल सकते हैं। तो उन नोड्स को ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट करना मतलब कौन सा नोड किसके साथ कैसे कैसे अटैच हो गया है। कोई राउंड शेप में अटैच होता है, कोई ट्री शेप में अटैच होता है, कोई स्टार शेप में अटैच होता है। तो वो नोड्स कंप्यूटर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आपको पता है अगर टोपोलॉजी के टाइप्स पूछे जाएं तो आप क्या लिखोगे? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो 5 टाइप की टोपोलॉजीज आपको करवाई हैं जिसकी आपने एक्टिविटी भी अपनी नोटबुक पे डन की है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट इट्स एडवांटेजेस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसकी एडवांटेज बतानी है। नेटवर्क में क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। उसकी एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली शेयर की जाती है बाय द पीपल, तो सबको शेयर करना इजी है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। जब सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो आप प्रिंटर को एक लगा के बाकी सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो। स्कैनर भी एक लगा के बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। तो इस तरह से हार्डवेयर की कॉस्ट आपकी कम होती है। आपको ज़्यादा प्रिंटर स्कैनर नहीं लगाने पड़ते, एक ही लगाने से सबके साथ आप उसको शेयर कर सकते हो।
स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, इसमें सर्वर होता है क्लाइंट सर्वर, तो सारा डाटा एक मेन कंप्यूटर पे सेव होता है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर में, तो आप कभी भी वो डाटा वहां से फेच कर सकते हो। Reliability implies backing up of information. If a system crash, then the information is accessible on another workstation for future use. Reliability मतलब हम इसके ऊपर क्यों भरोसा कर सकते हैं? अगर सपोज आपने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं, अगर 10 में से 2 खराब भी हो गए, तो उस कंप्यूटर्स का डाटा आप मेन कंप्यूटर से असेस कर सकते हो, किसी और कंप्यूटर से भी असेस कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ नेटवर्क। रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑब्वियस है, देखो जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो सारे सर्वर में ही आपको इंस्टॉल करने होते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर्स पे अपने आप वो चलने लगती हैं, क्योंकि सर्वर के साथ ही वो सारे कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी इससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट इसमें और पॉइंट है, यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डाटा। डाटे की पूरी सिक्योरिटी है, ऑब्वियस है, जब डाटा वही यूज करेंगे जिनको इसका पासवर्ड पता होता है या जिनको इसकी अथॉरिटी दी जाती है। People will have the accessibility to all the information they need to get and share through email and instant message, which saves time and money in passing information. जो जो डाटा आपने शेयर करना होता है, आपको पूरा असेस दिया जाता है, जिससे आपका टाइम बचता है और आप इजीली बहुत ही क्विकली डाटे को आगे सेंड कर सकते हो ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब लैन एंड मैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी, आप मेंशन कर सकते हो। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, बट जो उसका एरिया होता है वो 1 किलोमीटर से कम होता है। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें 2 और मोर लोकल एरिया, 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स को कनेक्ट किया जाता है, या फिर कैम्प्स को, मतलब कैंपस एरियाज को, जो उसकी एरिया होता है वो सेम सिटी में या टाउन तक ही आप स्प्रेड कर सकते हो। सो दैट इज लैन एंड मैन। आई होप बेटा क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ देन यू कैन क्लियर इन लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।